नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। हम श्री भर्तृहरि हरिकृत नीति शतकम ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पूर्व में हमने 2 पद्धति, मूर्ख पद्धति और विद्वत पद्धति का अध्ययन कर लिया था। उसके पश्चात मानशौर्य पद्धति का अध्ययन हम कर रहे हैं। मानशौर्य पद्धति के अंतिम जो 4 श्लोक हैं उनका अध्ययन हम आज करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इस पद्धति के जो 28वां श्लोक है उसका अध्ययन करते हैं। इस 28वें श्लोक में महापुरुषों के महत्व का वर्णन किया गया है। कवि यहाँ कहता है कि वहति भुवन श्रेणीं शेषे फणा फलक स्थितां कमठपतीनां मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिरनादरा अह महतां निसीमानश्चरित्र विभूतये। यहाँ वो कहना चाह रहा है कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जो महापुरुष होते हैं उनके चरित्र अथवा आचरण की जो संपत्तियां या जो विशेषताएं हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती है। यथा जैसे वहती धारण करते हैं भुवन श्रेणी को, अर्थात जो पाताल आदि 14 जो लोक हैं इनकी जो पंक्ति है उसको धारण करता है कौन? शेष है, शेषनाग। अब ये 14 लोक कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के नीचे 7 लोक बताए गए हैं और पृथ्वी सहित ऊपर के 7 लोक कहे गए हैं। पृथ्वी के नीचे जिसमें अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, और पृथ्वी सहित भू, भुव, स्व, म, जन, तपः, सत्यम, ये 7। तो इस प्रकार 14 भुवन अथवा 14 लोक कहे गए हैं। तो इन 14 लोकों को शेषनाग फणा फलक स्थिताम, अपने फन रूपी फलकों पर अर्थात फनों के पटल पर स्थित रखता है अर्थात धारण करता है। कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा स च धार्यते, और जो कमठपति है, जो कच्छप राज है, वह इन 14 लोकों को अपने फलकों पर धारण किए गए शेष नाग को मध्य पृष्ठम पीठ के मध्य में सदा च धार्यते, सदा यानी हमेशा धारण किए रखते हैं, अर्थात अपने पीठ पर उनको धारण किए रहते हैं। तमपि, और उनको भी कुरुते रखते हैं क्रोडाधीनम, क्रोडा कहते हैं गोद को, गोद के अधीन अर्थात गोद में। कौन? पयोधि अनादरा, पयोधि कहता है समुद्र को, अनादरा अर्थात अनायासी। तो अरे आश्चर्य की बात है, ये जो शब्द है आश्चर्य और खेद प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ आश्चर्य प्रकट करने के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है कि महताम अर्थात जो महापुरुष है, महान लोग हैं, निसीमा अर्थात कोई सीमा नहीं है, चरित्र विभूति है, चरित्र अर्थात उनके आचरण, विभूति संपत्तियों की, अर्थात इस प्रकार के जो चरित्र की विभूति वाले जो महापुरुष हैं उनके इस प्रकार के व्यवहार की कोई सीमा नहीं है। उसी को यहाँ इस श्लोक में इस तरह से कहा गया है। तो सबसे पहले तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इन 14 लोकों को, जो हमने अभी आपको नाम गिनाए थे, इन 14 लोकों को शेषनाग अपने फनों पर
धारण किए हुए हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और उससे भी, और उनको कोई बोझ नहीं लगता है, वे इससे परेशान नहीं होते हैं। और इससे भी अधिक आश्चर्य और विस्मय की बात है कि ऐसे शेषनाग को कच्छप राज अपनी पीठ पर धारण किए हुए है। और उन कच्छप राज को, जिन्होंने 14 लोकों को धारण करने वाले शेषनाग को अपनी पीठ पर धारण किया गया है, और उनको ही ये जो पयोधि है, जो समुद्र है, वह अपनी क्रोड़ अर्थात गोद में समाविष्ट कर लेता है। तो इसलिए कहा जाता है कि महापुरुषों के सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है। यहाँ इस श्लोक में हरिणी छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है। तो इस श्लोक में महापुरुषों के महत्व को और उनके सामर्थ्य को बताया गया है। इसके पश्चात यहाँ इस श्लोक में भी मान शौर्यशाली जो मनुष्य उसके ही महत्व को बताया गया है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति हैं वह निंदित होता है, उसको भी यहाँ प्रकट किया गया है। कहा है वरम प्राणोच्छेदे स मद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारई उदगच्छद बहुल दहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रेः सुनोर्ह पित्रौ कलेश विवेश न च असौ संपातः पैसी पैसाम पत्युरुचित है। यहाँ इस श्लोक में जो ये पितौर शब्द है ये मिसप्रिंट हो गया है, इस जगह पितरी शब्द पढ़ा जाएगा। तो यहाँ इस श्लोक में कहा गया है कि वरम श्रेष्ठ था, पक्षच्छेद है, जब पक्ष पंखों का छेदन किया जा रहा था, किसके द्वारा? समद अर्थात गर्भ से युक्त या मदमस्त मघवन इंद्र के मुक्त छोड़े गए कुलिशः अर्थात जो उसका शस्त्र है वज्र, उसके प्रहार से उदगच्छद निकलती हुई बहुल अत्यधिक दहनों अर्थात अग्नि के उद्गार गुरु भी, उद्गार यानी जो किरणें आदि है वो जो निकल रही थी, जो असहनीय, उद्गार के कारण कैसे थी? असहनीय, ऐसे तुषाराद्रे अर्थात हिमालय पर्वत के सुनो पुत्र, जो मैनाक है, हिमालय पर्वत का पुत्र मैनाक है, वो पितरी पिता को क्लेश विवेश है, क्लेश अर्थात दुख में युक्त होने पर, दुख से विह्वल होने पर, व्याकुल होने पर अथवा दुख से पीड़ित होने पर न च असौ न नहीं च वह असौ यह संपात गिरना या प्रवेश करना, कहाँ? पैसी जल में, कैसे जल में? पैसाम पत्यु अर्थात जलों का जो स्वामी समुद्र है उसके जल में संपात गिरना अथवा छिपना न उचित है, उचित नहीं था। तो यहाँ इस श्लोक में कवि ये कहना चाहता है कि जो श्रेष्ठ जन है, जो गुरुजन है, जो पिता आदि माता पिता आदि हैं, यदि वह कष्ट में हो तो हमेशा अपने प्राणों की बलि देकर अथवा अपने को कष्ट में डालकर उनके कष्ट को दूर करना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि पूर्व समय में जो ये पर्वत है ये पंखधारी हुआ
करते थे, ऐसा पुराणों में कथा प्राप्त होती है। तो ये पंखधारी पर्वत क्या करते थे, इधर उधर अपनी इच्छा से उड़कर भूमंडल को विनष्ट करने के लिए उद्यत हो गए। तब इंद्रदेव को क्रोध आया और क्रुद्ध होकर इंद्रदेव ने इन पर्वतों को वज्र से काटने का विचार किया और वज्र से काटने लगे। वज्र का प्रहार से शिलाएं टूटने से भयावह अग्नि और उनकी ज्वालाएं निकलने लगी। अर्थात जब वह उनका जो वज्र, जो उनका शस्त्र है, वह इन पर्वतों से टकराया, शिलाओं से टकराया, तो शिलाएं जब टूटने लगी, चट्टानें जब टूटने लगी, तो उससे भयावह अग्नि प्रज्वलित हो गई। इस प्रकार महान असह्य संघर्ष और संहार को देखकर भयभीत होकर, डरकर हिमालय पर्वत का जो पुत्र मैनाक पर्वत है, वो तो समुद्र में छिप गया और अपने प्राणों की उसने रक्षा की। और शेष पर्वतों के पंख इंद्रदेव ने अपने वज्र से काट डाले। जिस समय हिमालय पर्वत इस वज्र प्रहार से विह्वल हो रहा था, व्याकुल हो रहा था, दुखी हो रहा था, पीड़ित हो रहा था, उसी समय उसे अर्थात अपने पिता को मरणासन दशा में छोड़कर उसका जो पुत्र मैनाक है वो समुद्र में छिपकर अपनी रक्षा कर रहा था। तो कवि यहाँ इस पौराणिक कथा के माध्यम से संदेश देता है या संकेत करते हुए बताता है कि सामान्यतः तो जो मान शौर्यशाली व्यक्ति अपने प्राण मात्र की रक्षा के लिए कहीं छिपकर नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका छिपना अयशकारी होता है। पर पिता के दुख से विवल होने पर प्राणों की रक्षा के लिए कहीं छिप जाना तो और भी अधिक अयशस्कर होता है। यहाँ मैनाक के उदाहरण द्वारा, दृष्टांत द्वारा मनुष्य के स्वार्थमयी नीच प्रवृत्ति को बताया गया है। सामान्यतः किसी को भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए, पर मान शौर्यशाली धनी जन के लिए तो ऐसी प्रवृत्ति और भी अधिक निंदनीय होती है। अतः उन्हें कदापि ऐसी प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। यहाँ शिखरणी छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। इसके बाद बताया कि जो मानी जन है वह दूसरों के द्वारा किए गए तिरस्कार को कभी भी सहन नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही दुर्बल हो, अल्पकाय हो, असह्य हो, पर वह बड़े से बड़े तेजस्वी व्यक्ति का, पुरुष का सामना करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। इसी भाव को कवि ने इस श्लोक के द्वारा व्यक्त किया है। यद अचेतनो अपि पादै स्पृष्टः प्रज्वलति सवितु इनिकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिम कथम सहते। अर्थात यद अचेतनो अपि, यद जो अचेतन होने पर भी, अर्थात निर्जीव होने पर भी, पत्थर स्वरूप पाषाण रूप होने पर भी पादही किरणों के द्वारा स्पष्ट है, स्पर्श किए जाने पर प्रज्वलती जल उठती है, सवितु ऋणिकांत है। अर्थात ये कह रहे हैं सूर्यकांत मणि। सूर्यकांत मणि क्या है? एक पत्थर का टुकड़ा है, लेकिन जब सूर्य की किरणें उसको स्पर्श करती है तो वह तेज से युक्त हो जाता है, अर्थात सूर्य की किरणों को सहन नहीं करता और जल उठता है। तत्तेजस्वी, उसी प्रकार जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, परकृत निकृतिम, परकृत पर यानी दूसरों के द्वारा कृत किए गए, निकृतिम अर्थात अपमान को,
कथम सहते, कैसे सहन कर सकते हैं, अर्थात कभी भी सहन नहीं कर सकते। तो यहाँ तेजस्वी मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है उसको बताते हुए उसको बताया है कि वह अपने से बड़े समधिक शौर्यशाली भी शत्रु के द्वारा किए गए अपमान को कभी सहन नहीं कर सकता। तुच्छ एवं अति लघु होने पर भी जो सूर्यकांत मणि है, जबकि वह सूर्य के पैर अर्थात किरणों से स्पष्ट हो जाती है तो जलने लगता है, उसमें अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगती है। तो उसी प्रकार शूरवीर का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। वह मैनाक पर्वत की तरह अपने प्राणों की रक्षा के लिए कहीं जाकर छिपते नहीं हैं, अपितु शत्रु का साहस के साथ सामना करते हैं। निर्जीव मणि सूर्य का सामना करने को उद्धत हो जाती है, तो फिर सचेतन सजीव चेतना से युक्त प्राणी की तो बात ही क्या है। यहाँ इस श्लोक में आर्या छंद है और दृष्टांत अलंकार है। इसके पश्चात यहाँ कवि इस श्लोक के माध्यम से बताता है कि पराक्रम प्रदर्शन में अवस्था भी अर्थात आयु भी कारण नहीं होती है। इसी भाव को इस श्लोक में प्रकट किया। सिंह शिशुर अपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिर इयं सत्ववतां न खलु वय तेजसो हेतु। यहाँ वो कह रहे हैं कि सिंह शिशुर अपि, सिंह शेर का जो शिशु है अर्थात जो बच्चा है, बालक है अर्थात शावक, शेर का सिंह का जो शावक है, निपतति झपटता है, कहाँ? मद मलिन कपोल भित्तिषु, मद मलिन मद से मलिन, कपोल भित्तिषु गंड स्थल वाले, ऐसे गंड स्थल जिससे मद जल की वर्षा हो रही है, ऐसे गजेशु हाथियों पर। प्रकृति इयम, प्रकृति ये स्वभाव है, इयम यह स्वभाव होता है, न खलु वह, इसमें वय उम्र अथवा आयु, तेजसो हेतु तेज का कारण नहीं होते। तेज अथवा पराक्रम का कारण आयु को नहीं बताया गया है। यह तो बलशालियों का, पराक्रमशालियों का, स्वाभिमानियों का स्वभाव ही होता है। यह सिंह शावक अर्थात शेर के बच्चा जो कि अल्पवयस्क है, लेकिन वह भी क्या है, जन्मजात तेजस्वी होता है, इसलिए वह शिशु होकर भी मदमस्त या मतवाले हाथियों पर आक्रमण करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, तत्पर रहता है, तैयार रहता है। इससे सिद्ध होता है कि तेज या पराक्रम के लिए अवस्था कारण नहीं होती है, आयु कारण नहीं होती है, अपितु तेजस्वी लोगों का यह जन्मजात स्वभाव होता है, प्रकृति होती है। वे तो जन्म लेते ही अपना शौर्य प्रदर्शन करने लगते हैं। तो कहा है तेजसाम ही न वय समीक्ष्यते। इस श्लोक में आर्या छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है। तो यहाँ मान शौर्य पद्धति समाप्त होती है। अब हम अपनी अग्रिम क्लास में अर्थ पद्धति का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।